हमें बताया गया है कि आज एक नया रिकॉर्ड हो गया है। पहली बार हमने प्लेटिंग से पहले पेट पूजा किया। चलाने गया ये तो बगैर घी और बगैर अचार खा लिया। घी अचार वाला बाद में। तो नमस्कार, आज अपनी धरोहर जो है वो आपके हवाले करने वाला हूँ मैं। ठीक है जी। एक बढ़िया सा बनाएंगे परोठा और साथ में बनाएंगे एक बढ़िया सा आम का अचार, झटपट फटाफट वाला। मजा ना आए पैसा वापस। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. तो इसके छानने के दो लॉजिक हैं। पहले तो ये है कि अगर कोई बड़ी बड़ी चीज़ें रात को तड़के में मोटी वाली मिर्च डाली हुई है ये वो तो निकल जाए, वरना परोठा फट जाएगा। और दूसरा ये कि घर में किसी को पता ना चले भाई साहब कि ये परोठा बनाया कैसे है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको रात की पंजाबी दाल तड़का ही डालनी है ना। अगर भाई घर में सांभर बना था रात को तो सांभर डाल दीजिए आप। सांभर परोठा नॉर्थ मीट साउथ। आई विल ट्राई दैट एक्सपेरिमेंट वंस इन माई लाइफ। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर आपने डाला आटा। अब आटे को दाल में कर लिया मिक्स। अभी कोई भी दाल हो सकती है, जैसे मैंने बोला आपको, ये सांभर भी हो सकता है। ये नया आइटम बनेगा, सांभर पराठा। हमारे घर में हमारी माता जी की शक्ल देखने वाली होगी इस वीडियो के बाद। हैं? सांभर का परोठा बनाता था। एनीवेज, क्या बोल रहा था मैं, कोई भी दाल हो सकती है, लेकिन अगर चना दाल है तो भाई साहब मतलब कुछ और ही बढ़िया बनेगा, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास। मूंग दाल है, मूंग दाल चना दाल, ये दोनों जो है परोठे की बड़ी अच्छी मित्र हैं, परम मित्र हैं ये परोठों की। देखिए अपना रेशियो भी ठीक बैठ गया। अगर मान लीजिए रेशियो ठीक नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं आप, राइट। ऐसा कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि पूरा आटा दाल में ही गूंदना है। थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए। इसके अंदर और क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर आप डाल सकते हैं अचार का तेल। जब आटा गूंद जाए अच्छे से तो उसके बाद उसके अंदर थोड़ा अचार का तेल डाल लीजिए फ्लेवर के लिए। अचार का पेस्ट थोड़ा सा डाल सकते हैं आप। ग्रेटेड जिंजर, थोड़ा सा कद्दूकश ग्रेटेड गार्लिक, बिल्कुल बारीक चॉप हरी मिर्च, और भगवान भला करे मेरा प्रिय मित्र धनिया। जिंजर, जो भी जूस निकल रहा है उसको सब लपेट लीजिए, वेस्ट मत करिए। ये लीजिए, एवरीथिंग इज यूजफुल। ठीक है ना। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। जितना बारीक चॉप कर लेंगे उतने सुखी रहेंगे आप, राइट। आपका पराठा फटेगा नहीं फिर। ये जी अचार का तेल। चॉप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप, मैंने नहीं डाली। और सुबह सुबह हरी मिर्च जो है वो मेरे लिए काम नहीं करती, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पर ऑयल जो है वो डालना बहुत ज़रूरी है। दाल जो है वो खुश्क होती है, राइट, और उस वजह से पराठा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर पराठे में नरमी चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए किसी भी दाल के परोठे में, तो गूंदने के बाद, जब गूंद जाए उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के फिनिश करिए उसको। ये देखिए आ गई ना, डो में भी शाइन आ गई, एक मुलायमपन आ गया, हल्का सा गीला मलमल। मेन मुद्दा जो है वो ख़त्म हो गया। अब बनाते हैं जी अचार। ठीक है। आम का अचार बनाने के लिए आपको चाहिए आम। हेलो जी, फटाफट से देखिए आप, आम का भी हो जाएगा काम तमाम। तो जी घर पे पहले हमारी ड्यूटी होती थी ऐसे आम काटने की, पत्थर पे रख के, पत्थर मतलब लकड़ी पे रख के। ऐसा लग रहा है वापस से बचपन आ गया। बड़े बड़े काटेंगे इसको, एक आम के 8 टुकड़े। चलिए, इस रेसिपी की बदौलत मेरे को अपना बचपन याद आ गया, ऐसे आम काटने की ड्यूटी निभाते थे जब। और किसने किसने आम काटे हैं दादी के अचार के लिए ज़रा बताओ नीचे कमेंट में। सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं, आप सबकी पोल खोल सकता हूँ मैं कमेंट पढ़ पढ़ के। गुठली फेंकनी नहीं है, गुठली सुखा के भून के खा सकते हैं,
या उसकी चटनी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये लो जी अपना आम रेडी है। आम में डालना है नमक, मिर्ची, हींग, ये राई की दाल, स्प्लिट मस्टर्ड सीड्स, और इसके बाद इसको धूप में रख देना है। 4 दिन तक धूप लगानी है इसको। ठीक है, नहीं इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट वाला काम है भाई साहब। आम सिर्फ आम नहीं है साहब, आम बहुत खास है। नहीं, हमारे लिए तो बहुत खास है। क्या बोलते हैं इसको? मस्टर्ड ऑयल, सौंफ, लॉट्स ऑफ, मेथी लिटिल लिटिल, जीरा लिटिल लिटिल। तेल को मीडियम ठंडा कर लिया। राई और कलौंजी, तड़का नहीं लगाना। ये हो गया आपका आम का अचार का बेस रेडी। अब इसके अंदर डालना है सिरका, सिरके के बाद इसके अंदर डालना है गुड़, साथ में इसके अंदर डालनी है सूखी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसके अंदर डालना है अपना आम, जो कि अब होने जा रहा है खास। देखिए आम भी पानी छोड़ेगा, तो अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो सही जा रहे हैं आप। ब्यूटीफुल। अभी कुछ भी करना है ध्यान से करना है, हैं? एक तो आम को ज़्यादा चलाना नहीं है, आम जो अपनी जगह बना रहा है धीरे धीरे। दूसरा, आम जब आपने मैरिनेट किया था उसमें इतना नमक डाल देंगे दोबारा नमक ना डालना पड़े। अगर आप डालना चाहें तो इस समय डाल सकते हैं, इसके बाद आपको नमक डालने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर आप चाहें तो आम को मैरिनेट करते समय हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी प्रिजर्वेटिव होती है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव होती है, एंटीबायोटिक होती है, तो इसलिए शेल्फ लाइफ जो है वो आपके अचार की बढ़ जाएगी। मेन चीज़ क्या है, इसको बारी बारी चलाना नहीं है, क्योंकि आम अब सॉफ्ट होगा ना धीरे धीरे पकने में। देखिए 10 मिनट से उबल रहा है, गैस बंद कर देते हैं, हो गया है। 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा दिया था। ढक्कन में क्या होता है, वो पानी कंडेंसेट होता है ना, मतलब पानी जमता है, फिर पानी इसके अंदर वापस गिरता है तो वो ख़राब करता है इसको। इसलिए ढक्कन हटा दें, गैस बंद कर दें, 10 मिनट पकाएं बस, बाकी अपनी गर्मी से नरम हो जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली इसके बाद इसको आप जहां भी रखें कवर करके रखें, और अगर आप इसको यहां से फ्रिज में डाल रहे हैं ठंडा करके, तो फिर कम से कम नहीं तो 3 से 5 महीने की मेरी गारंटी है। और अगर आप इसको बाहर भी रखते हैं तो 2 महीने कहीं भी कुछ नहीं होगा इसको। ठीक है जी। आप चाहें तो जब आपने तेल गरम किया है ना, जब आप तेल गरम कर रहे हैं, शुरू में स्मोक कर रहे हैं, तेल को जला रहे हैं, उस समय उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल सकते हैं, अगर आपको लहसुन पसंद है। लहसुन जो है वो काला हो जाएगा लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ेगा तेल के अंदर। बट अगर आपको गार्लिक नहीं चाहिए, एक्चुअली गार्लिक नहीं होता, सिर्फ गार्लिक का एक नटी नोट रह जाता है तेल में, बट इफ़ यू डोंट वांट दैट, कंप्लीटली अप टू यू। अगर आप डाल रहे हैं तो सरसों के तेल को स्मोक करते समय उसके अंदर डालिए। जब गार्लिक ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाए स्मोकिंग के बाद, गार्लिक निकाल लीजिए, तेल में ऑलरेडी फ्लेवर आ जाएगा। बड़ी खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है साहब, एकदम मज़ेदार खुशबू। इसमें बस आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप इसको रोटी जितना बिल्कुल पतला नहीं बेल पाएंगे, बिकॉज दाल की वजह से थोड़ा ब्रिटल हो जाता है, राइट? तो हैंडल थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। दाल गई है ना, दाल की वजह से उतना लचीला नहीं होता है जितना प्लेन आटा होता है। फिर भी देखिए अच्छा खासा हैंडल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
एक पराठे का तरीका और दिखा देता हूँ आपको। एक तो स्क्वायर पराठा, हमारे घर में चौरस वाला बनता है साहब। अपने अचार का तेल ले लीजिए, है ना, ये आपके अचार का ऑयल है, वो जो आपने अचार बनाया है उसी का ऑयल ले लीजिए। ये बहाना नहीं चलेगा बेसिकली कि रणवीर हमने तो अचार नहीं बनाया तो हम पराठा नहीं बनाएंगे। घर पे अचार है ना, उसका तेल ले लीजिए। इसके बाद इसको ऐसे घुमा लीजिए, पिरामिड बना लीजिए, कोन बना लीजिए, ठीक है जी। इसके बाद इसको इधर से बंद कर लीजिए, सील कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है जी। इसके बाद इसको कर लीजिए बंद, डन, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। ये लीजिए, सारी तहें जो हैं वो इसके अंदर हो गई हैं लॉक। ये तो हो गया जी पराठा स्टाइल नंबर 2। ये है जी परोठा नंबर 2। चम्मच से भी लगा सकते हैं घी, ये थोड़ा बुर्श वाली शेफगिरी मेरी देख के। पंजाबी में तो बुर्श ही बोलते हैं जी, ब्रश बोल सकते हैं आप, पंजाबी में बुर्श बोलते हैं, बुर्श। तो ये बुर्श वाली शेफगिरी अगर नहीं करनी, लो जी, ये है जी राउंड वाला परोठा, एकदम करारा करारा। ये गया बटर, और जैसे पराठे पे ये जो है ना, इसका रोमांस अलग है। ये जो बटर जो है पराठे पे पिघल के ऐसे डांस करता है ना, ये इसका रोमांस कुछ और ही है साहब। अब दिखाते हैं आपको परोठा नंबर 3। इसको जो है पहले लंबा लंबा बेलना है। ये आप जो भी लगा रहे हैं, अचार का तेल, अचार का पेस्ट या घी, आप जो भी लगा रहे हैं उसको आपने बीच में लगा लेना है। इसके बाद आपने इसको करना है ऐसे 1/2, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसको ऐसे करके घुमा देना है गुलाब की तरह। ये अपना पराठा लिया और उसको ऐसे दबा दिया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अच्छे परोठे जो है ना, वो फ्लैट तवे पे नहीं बनते हैं। वो तवा हमेशा थोड़ा ऐसे होना चाहिए, मतलब तवा नंबर 1 फ्लैट है, नॉट गुड फॉर पराठा। तवा नंबर 2 कॉनकेव, बीच से गहरा, गुड फॉर पराठा, ठीक है। यहाँ हो रहा है लालच, इसलिए ये तो साहब कैमरे पे खाया जाएगा, प्लेटिंग बाद में होगी। बीजी की याद आ गई। परोठा नंबर 2, इस बार आपको अचार के मज़े दिखाते हैं। ये देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास गल गया है। देखिए, ऐसे गड़बड़ होती है लाइफ में। जब टेबल पे बैठ जाओ और परोठे आपको उठने ना दें, तो समझ लो लाइफ में गड़बड़ हो चुकी है, जैसे हमारी लाइफ में गड़बड़ हो चुकी है। अपनी लाइफ में गड़बड़ ना होने दें, ठीक है, बना लें।